मुस्कुराते हुए वो कहने लगे, ये बच्ची कौन है आपको पता है? पता है? हम लगे कौन है कौन है कौन है? ये आपकी बेटी है। अब खुश होने लगा। कैसी बेहयाई की बात है। एक बाप अपनी खूबसूरत नौजवान बेटी जिसका बाल खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, जिसके चेहरे में मुस्कान है, मुस्कुराहट है, जिसको देखकर कोई भी नौजवान के दिल में ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या मतलब है? एक बाप को तो चाहिए कि सबसे पहले उस फोटो को डिलीट करे, अपने मोबाइल से हटाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये फैशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये मॉडर्न कल्चर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम दीनदार लोगों में भी उसने अपना छाप छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये खतरनाक गुनाह है। कितनी ताकीद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन अशद्दिन नासी अदाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन जो सख्त तरीन अजाब जिन लोगों को दिया जाएगा, जिन गुनाहों की वजह से सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उन गुनाहों में से एक गुनाह ये तस्वीर है। तस्वीर परस्ती है, तस्वीर की अहमियत है, तस्वीर खींचना, तस्वीरों को सैंत कर हिफाजत के साथ रखना और इबादत उसकी करना। इबादत तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दिल उस तस्वीर की तरफ माइल रहता है। बाज ऐसे जाहिल, ऐसे अनपढ़, ऐसे नादान मुसलमान होते हैं, पता नहीं उनके दिलों में कहाँ ईमान का रमक बाकी रहा है, कहाँ ईमान उनके दिलों में होगा, समझ में नहीं आता है। वो तो अपने मुर्शद यानी पीर, अपने मुर्शद, अपने पीरों की तस्वीरों को भी सजाकर अपने बेडरूम में, अपने घरों में, ताकों में सजाकर, अलमारियों में सजाकर और ऐसी जगह में कई दरवाजे में लटका कर रखते हैं कि उस पीर साहब पर, मुर्शद पर निकलते और घुसते नजर पड़े, घर से बाहर निकले तो भी नजर पड़े, बरकत मिलेगी। तस्वीर की इबादत हो रही है, तो मूर्ति की इबादत और तस्वीर की इबादत में फर्क ही क्या रहा? इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम उलमाए किराम को कदम उठाना चाहिए और सख्ती के साथ इन नौजवानों को जो जलसे कराते हैं, कराओ एक दर्जे में। अगर ठीक ठाक तरीके से कराया जाए तो कोई कबाहत और मुजायका नहीं है। दीन की बातें हो रही हैं, थोड़े भी लोग तो दीन की बातें सुनते होंगे, सुनते रहते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बात याद रहनी चाहिए कि इन फोटो की पाबंदी ना की जाए, ये फोटो ना लगाया जाए उलमाए किराम की। ये उलमाए किराम की भी तौहीन हो रही है और हम उलमाए किराम को भी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मना करना चाहिए कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये फोटो हमारे ना लगाया जाए। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, ये हमारी बहनें भी बहुत शौकीन है फोटो की, और ये यानी जो स्मार्ट मोबाइल आने के बाद ये फोटो खींचने का, तस्वीर खींचने का शौक हमारी नौजवान बेटियों में और हमारे नौजवान भाइयों में बहुत ज़्यादा ये शौक पैदा हो गया। हर चीज़ में फ़ोटो खींचते हैं। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, बहुत बड़ा गुनाह है। मोबाइल इस गरज से नहीं है कि इसका इस तरह से मिसयूज़ किया जाए, इतना गलत इस्तेमाल किया जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे ये बात बहुत सता रही थी, मेरे दिल में ये बात बार बार यानी धक्का दे रही थी कि ये बातें सामने आनी चाहिए। इसलिए मैं ये बातें आप लोगों के सामने अर्ज़ किया हूँ, वरना तो बीमारियाँ तो हमारे अंदर बहुत सारी हैं। हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक उन्वान पर बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बाद में भी जो उलमा किराम आएंगे वो ऐसे ही हमारे मुआशरे में जो कमियां हैं और जो गलतियां हैं और जिन बुराइयों के हम आदी हो चुके हैं और जो बुराइयां हमारे यानी मुआशरे में आम हो चुकी हैं, उन बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाए और उन बुराइयों से अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को रोकें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही सबसे बेहतरीन जलसे का हक है, यही सबसे बेहतरीन तरीक़ा है जलसे का। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कि जलसे में सारे दीन की बातें आनी चाहिए और वो सारी बातें आनी चाहिए जो हमारे मुआशरे में एक नासूर बनकर और एक बीमारी बनकर फैली हुई है। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस बला से बचने की और ये तस्वीरों को खरीद कर अपने घरों में सजाने से आप रुकें और जो तस्वीरें हमारे घरों में हैं उनको हम बाहर निकालें, फेंक दें, उनको जला दें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही शरीयत का हुक्म है। अगर आप अपनी ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सुनने से, कहने से ज़्यादा कहीं इन बातों पर अमल करने की, हम उलमाए किराम को भी और हम आवाम को भी, हमारी कौम को भी, अल्लाह सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बेहतरीन बात कही है। वो अपने दिल की दुख की बात उन्होंने सुनाई। पहली बात तो यह है कि आज मजमा इतना छोटा क्यों है कि यहाँ देग नहीं चढ़ा। अगर यहाँ 20-25 देग चढ़ जाता तो जितने लोग हैं इसके और दुगना तिगना लोग यहाँ जमा हो जाते। तो अजीब मिजाज है हम लोगों का। हम खाने पीने के लिए आते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, दीन की बातों को सुनने के हम शौकीन नहीं हैं। हम जावेद भाई और इस जलसे के तमाम मेंबरों से मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ। मैं इन लोगों को शाबाशी दे रहा हूँ और इन लोगों की तारीफ कर रहा हूँ कि बिल्कुल कभी भी आप लोग देग मत चढ़ाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोग होंगे ठीक है, ये खाने पीने वाले लोगों को जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि यानी हम अपनी विसात पर, अपनी हैसियत पर रहकर छोटा ही हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह गवाह है। हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये दीनी मजलिस कायम कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम खुददारी के साथ प्रोग्राम करेंगे, ये मेरे कहने का मकसद था। दूसरी बात यह है कि और एक बात उन्होंने अर्ज की, वो भी बहुत काबिल गौर बात है। वो हमारी कमज़ोरी, उलमाए किराम की कमज़ोरी और कमी को उन्होंने उछाला है, उन्होंने पेश किया है। ये बिल्कुल मैं इसकी सख्त अल्फाज से इसकी मैं तनकीद करता हूँ और मैं बहुत ही ये घटिया यानी सिफत समझता हूँ जो उलमाए किराम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मुझे 30,000 चाहिए, एक नाइट का 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, लाख भर चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये उलमा की शान नहीं है। लिहाजा मैं अब जावेद भाई से कहूँगा, अल्लाह का करम है, ऐसे भी आपको उलमा मिलेंगे जिनका कोई डिमांड नहीं है, जो आग बन करके आप उसके जेब में डाल दीजिएगा, उस पर वो खुश है और बिल्कुल दिल से लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रजा, कौम का फायदा को मद्देनजर रखते हुए वो बात करते हैं। वो अपने मफाद और ज़र तलबी, पैसा कमाने के लिए वो नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी उलमा बहुत हैं। अगर आप लोगों को ऐसे उलमा की ज़रूरत है तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं दूँ। लेकिन
लेकिन ठीक है, ठीक ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। लेकिन इतनी बात है भाई, हाँ इतनी बात है। मैं आप लोगों से एक जगह में मेरा अभी 15 दिन पहले एक जगह मुझे जाना हुआ। मैंने कहा कि भाई मेरी तबीयत तो अब उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा। बोला हाँ हाँ जी आप गाड़ी लेकर आ जाइए। हाँ उसने मुझे दिया 2000 रुपया, गाड़ी 1500 रुपया ले लिया। तो ये भी कोई तरीका है? ये भी जलसा कराने वालों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन इतना भी कम ना दिया जाए कि उनकी यानी थोड़ा खर्च उठने के बाद थोड़ा बहुत बच जाए। उसने जो अपना वक्त दिया है उसकी कदर हो जाए, इतना करना चाहिए कि इतना हदिया दिया जाए कि जो बहुत ज़्यादा भी नहीं और एकदम इतना कम भी नहीं कि बेचारे का राह खर्च भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे याद है अच्छी तरह से, एक जगह मैं जलसे में गया था, 150 रुपया दिया है, बराबर मेरा किराया भी नहीं हुआ है। अभी की बात नहीं है, ये 8-9 साल पहले की बात है, 150 रुपया दिया है। तो ये लोगों में यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। नहीं, थोड़ी रियायत करनी चाहिए। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम अभी जिंदा है, उलमा भी अभी जिंदा हैं। उलमा हक अभी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आप लोग जलसा कीजिएगा तो इंशाअल्लाह मुझसे आप राब्ता कीजिएगा। ऐसे उलमा का मैं इंतज़ाम करूँगा जो आप लोगों से बिल्कुल डिमांड नहीं करेगा, जो आप खुशी से देंगे इंशाअल्लाह वो कबूल कर लेंगे, उनको मंजूर है। बहरहाल उनकी बात बजा थी, बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आज इस तकलीफ़ के साथ आए हैं कि ये सब तकलीफ़ का सामना दीनी जलसा करने में उलमा की तरफ से कुछ होता है और कुछ अवाम की तरफ से। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल ये मैं इसलिए आप लोगों से ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि हम लोग जो है गयूर हो जाएं, हम लोग खुददार हो जाएं, अपने बलबूते पर हम दीनी काम को करने की कोशिश करें। ये मेरी गर्ज थी। चूँकि मुझे बाज़ लोगों का कमेंट्स मुझ तक पहुंचता है, वो लोग बोलते हैं जो बहुत दुख लगता है, और इस दुख की वजह से मैं अपने इन नौजवानों से भी कई बार रास्ते में भी मैंने कहा है कि भाई आप लोग इस तरह से चंदा मत कीजिए, जलसा ज़रूरत अगर चंदा नहीं हो रहा है तो जलसा कैंसिल कर दीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जलसा इस तरह से किया जाए कि दीन को छोटा ना किया जाए। ये असल मेरी मुराद थी, मेरा असल मकसद था। अल्लाह से दुआ है कि आज के जलसा कराने वाले इन नौजवानों को अल्लाह ताला हिदायत से मालामाल फरमाए, अल्लाह इनको दीन की सोच और दीन की समझ अता फरमाए, और अल्लाह पाक इनको दीन के लिए कबूल फरमा ले। हर दीनी काम में आगे बढ़कर पेश रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। मैं इन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी मुझसे पहले आपने शायर को सुना है, थोड़ा उनको भी रेस्ट दीजिए, थोड़ा उनको भी आराम करने दीजिए, खाना वाना भी वो खाएंगे। तो जब तक हमारे इस इलाके के बहुत ही करीबी और जिगरी और साहिब इल्म काबिल कदर आलिम जनाब मुफ्ती अज़मतुल्लाह साहब, जो आप तमाम लोगों के दिलों का धड़कन, माशाअल्लाह हम उनके इल्म की तारीफ़ करते हैं, और बेशक अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है, उनके पास इल्म है, उनके पास ज़ुबान है, कहने का मलका है, अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक मुकर्रिर हैं। इंसान से गलती हो ही जाती है, बहरहाल हमें माफ़ी की नज़र से हर एक को देखना चाहिए। इंसान अगर सुबह वो
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत बड़ा मुजरिम हो तो शाम में बहुत बड़ा अल्लाह का वली भी बन सकता है। तो इंसान से गलती हो जाती है, हमें माफ़ करना चाहिए, माफ़ी की नज़र से देखना चाहिए और हमें दुआ भी करनी चाहिए। एक आलिम दीन है, अल्लाह ताला उनको संभाल ले और अल्लाह पाक उनके लिए हिदायत का रास्ता हमवार कर दे और दीनी खिदमत में उनको जुड़े रहने की, लगे रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला उनके अंदर लिल्लाहियत, खुलूसियत, तक़वा, परहेज़गारी पैदा कर दे और अपनी ख़ताओं पर अल्लाह उन्हें शर्मिंदा होने की और अपनी ख़ताओं पर अल्लाह से तायब होने की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की अल्लाह उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो हमारे भाई हैं या हमारे बेटे हैं या हमारे दोस्त हैं, इस तरह से समझकर आज अगर मेरे घर का भी कोई अगर इस तरह से कर बैठता तो हम उसे क्या करते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माफ़ी के सिवा दूसरा कोई हमारे पास बेहतरीन और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सलामती अता फ़रमाए, खैर वाफ़ियत से अल्लाह उनको ज़िंदगी गुजारने की और इल्म दीन के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। उनकी बातों से, उनके उलूम से अल्लाह पाक उम्मत को, कौम को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। अभी आप हज़रात के सामने जनाब हज़रत मुफ्ती अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन उलमाए किराम की कदर करने की और इनकी बातों पर जो हदीस और कुरान की रोशनी में बता रहे हैं अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब माइक पर आएंगे इंशाअल्लाह जनाब हज़रत मुफ्ती अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुहू।